वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कितना लोग जानते हैं कि हम लोगों की राइट्स क्या है? ये सोसाइटी में अगर हम लोग रहते हैं तो हमारा राइट्स क्या है, हमारा हक क्या बनता है? कितना लोग जानते हैं? एनी हैंड्स? तो बहुत कम जानते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन में सिलेक्शन हो जाता है, वोटिंग हो जाती है, वोट बाद में उसको उनके ऊपर छोड़ देते हैं और वो लोग बहुत मेहनत से करते रहते हैं। मैं देखता हूँ हर सेक्रेटरीज लोग कितने मेहनत करते हैं, तो उनका मेहनत आप लोगों को पता नहीं चलता है। वो लोग, हम लोग क्रिटिसाइज़ करते रहेगा, अरे यार वो क्या करता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कितना होता है मैं अभी आपको दिखाना जा रहा हूँ। तो आज चैलेंजेस में, सोसाइटी में चैलेंजेस ये है कि आर योर सोसाइटी पीपल कनेक्टेड विथ ईच अदर? क्या आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ए विंग से बी विंग या बी विंग से फर्स्ट फ्लोर से लेके बी विंग का था 4th फ्लोर तक किसी को पता है? तो शायद है, बिकॉज ये 40 फ्लैट की या मे बी 2 विंग की सोसाइटी है। मुंबई में तो ऐसी सोसाइटी होती है कि बहुत बड़े बड़े 150 to 200 500 की फ्लैट्स होती है, जिसको बोलते हैं गेटेड कम्युनिटी सेंटर्स। तो वहाँ जब होता है तो सोसाइटी में एक दूसरे को पहचान भी नहीं होता है। बहुत सारे सोसाइटी ऐसा है कि नेक्स्ट डोर कौन रहता है हमको पता नहीं रहता है, नेक्स्ट डोर में चोरी होती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो डू योर सोसाइटी पीपल गैदर फॉर द इवेंट्स एंड शो देयर एक्सपीरियंसेस, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? यस, मैंने तो देखा ये सोसाइटी में, तो मैंने बहुत सालों से देख रहा हूँ कि यस, आप लोग गैदर होते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातें करते हैं और उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं।
हाउ सोसाइटी पीपल कम्युनिकेट देयर इश्यूज एंड ट्रैक देम टिल। अगर सोसाइटी में आप लोगों ने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, या पानी गल रहा है, या पानी लीकेज हो रहा है, या गेट बंद नहीं होता है, या और कुछ तो भी प्रॉब्लम बताया, तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हो गया, तो आप कैसा उसको देखते हैं? हाउ योर सोसाइटी मेंटेन ओनर एंड टेनेंट मंथली ट्रैक्स। तो ओनर और टेनेंट्स, तो उनका रिलेशनशिप क्या होती है सोसाइटी के साथ में, या उनका रिकॉर्ड्स कोई है, या लीगली या जो भी मतलब रेगुलेटरी एक्ट्स जो बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कोई कैसे बंधे हुए है वो देख रहे हैं कि नहीं है। डू यू फाइंड ऑडिट प्रोसेस ऑफ सोसाइटी हैक्टिक? इज योर सोसाइटी इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जो हम लोग आजकल बहुत बातें करते हैं कि ग्रीन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन अर्थ, ये सभी दैट्स ऑल द, वो हम लोग इसमें शेयरिंग क्या है। मैंने बोला था कि सोसाइटी का सेक्रेटरी या सोसाइटी का जो कमेटी रहती है वो क्या करते हैं, आपके मन में दुविधा होती है। तो इतना सारे ये लोग काम करते हैं आज। ओके, सोसाइटी मैनेजमेंट करना इतना इजी भी नहीं है, लेकिन सालों सालों से करते आए हुए, और स्पेशली मुंबई की सोसाइटी या आमची सोसाइटी जो हम लोग मुंबई में बताते हैं, वो तो इतना फेमस हो गया, पूरा सारे वर्ल्ड में जान चुके हैं कि मुंबई की सोसाइटी बहुत बढ़िया सोसाइटी है, और बहुत सारे सिस्टम्स है। तो उधर क्या होता है सोसाइटी मैनेजमेंट में, मेजर इधर 4 वर्क होते हैं। एक होता है सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है सोसाइटी सिक्योरिटी सर्विलेंसेस, तीसरा होता है सोसाइटी क्लीनलीनेस, चौथा होता है सोसाइटी मेंटेनेंस। तो सोसाइटी एडमिन में क्या होता है, मैनेजिंग रेगुलेटरी एक्ट्स, जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें रहते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन, पेमेंट्स, क्रेडिट्स, ये सारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ओनर एंड टेनेंट का मैनेजमेंट रहती है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारी चीज़ रहते हैं, जैसे कि अगर किसी को टेनेंट में रखना है तो उसका वेरिफिकेशन करो, अगर किसी को सोसाइटी में कुछ काम कराना है तो उसको वेरिफिकेशन दे दो। इवन एक काम करना है तो भी आपको सोसाइटी को इधर में उसका आई कार्ड ये सब चेक करना पड़ेगा। सो ऐसा सारे चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी क्लीनलीनेस में, जो डस्टबिन रखा कि नहीं है, जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है राइट टाइम पे निकालता है कि नहीं है, जो स्टेयरकेस या ऐसे लेके पूरा सोसाइटी का जो गार्डन्स वगैरह क्लीन होता है कि नहीं है, या सोसाइटी मेंटेनेंस उसका जो जैसा कि बताते कि बिल्डिंग प्रॉपर्टी और उसका रिकॉर्ड्स ऑफ द ओनर्स एंड टेनेंट्स, देन गार्डन, जॉगर्स पार्क, शॉप्स, स्टोर्स, पार्किंग, व्हीकल पार्किंग, ऐसा बहुत सारे चीज़ें ये सोसाइटी करते हैं। तो इट्स रियली पेन टेकिंग। और जो सोसाइटी कमेटी मेंबर्स या सेक्रेटरी से लेके ट्रेजरर तक, इन लोगों का कैसा रहता है कि इन लोगों को ये जो हम लोग इसको ग्रीन सोसाइटी कॉन्सेप्ट क्लीनिंग और कंपटीशन, ऐसा हम लोग उसमें 3 इसमें हम लोग उसको भाग कर सकते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम मैं ज़्यादा इसमें डालना नहीं चाहता हूँ। जो जैसा कि ग्रीन गार्डन अगर करता है तो ट्री प्लांटेशन, गार्डन, पार्किंग, वो से भी अगर कॉन्सेप्ट है तो नया कॉन्सेप्ट क्या आया है, और उसको लिए प्राइजिंग एनुअल डे में जैसा अगर आप प्राइस करेगा तो क्लीन के लिए, तो इसमें नया सारा चीज़ जैसा कि ऑटोमेटेड मॉपर्स, ये वो सब आ गए हैं, वो चेक करना है। तो इसमें डिजिटल सोसाइटी में आजकल एक सॉफ्टवेयर हमने बना दिया है। सॉफ्टवेयर में क्या होती है, जो मैनेजमेंट करती है इंसान से, वो पूरा everything will be managed by even the admission or the penalty or the आपका fees, maintenance fees, उसका payment, उसका receipt, उसका notices, उसका पूरा मतलब आपको SMS के जरिए एंड्रॉयड यूज़ करके, वो एंड्रॉयड से हम लोग उसको पूरा एंटायर सोसाइटी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। उसमें सोशलिज्म रहेगा, ट्रैक्शन रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, सारे चीज़ ये डिजिटल सोसाइटी कर देगा। इसमें क्या होता है इंफॉर्मेशन में, जैसे कि मेरी फ्लैट, रेसिडेंट का लिस्ट, नोटिस बोर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्री रिपोजिटरी, प्रोजेक्ट्स मीटिंग, असेट ट्रैकिंग, मीटिंग कैलेंडर, वेंडर लिस्ट, एडमिन रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ मिल जाएगी। ऐसा इंटरेक्शन में कंप्लेंट बॉक्स, मैनेज यूज़र, एडमिन फाइल्स, मेंबर्स, अचीवमेंट, फ़ोटो गैलरी, इंस्टेंट पोल, ये सारी चीज़ें हो जाता है।
कम्युनिकेशन में जैसा कि आपको नोटिस देना है तो आपको नोटिस आके देखना पड़ेगा या कोई टाइप करके हर घर में देना पड़ेगा, तो इसके एसएमएस के जरिए आपको नोटिस आ जाएगा, उसको ब्रॉडकास्ट होता है। अगर सोसाइटी के बारे में कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं तो ब्लॉग्स लिख सकता है, फॉर्म, कमेटी, मेंबर, टास्क फोर्स सब कुछ कर सकता है। तो ट्रांजैक्शन में इनकम ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हो गया, कितना पेमेंट हो गया, बैंक कैश बुक, ये सारे चीज़ एक सॉफ्टवेयर पूरा कर लेगी। और सर्विस मॉडल में जैसा कि इंफॉर्मेशन में बायलॉज, पॉलिसीज, फॉर्म्स, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन, सर्विस, रोल आउट प्लान्स, न्यूज़लेटर, ये सारे चीज़ें इसी सॉफ्टवेयर से हो जाता है और उसको कहते हैं डिजिटल सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ इंटीग्रेट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि सीसीटीवी से लेके यू कैन सी दैट ऑटोमेटेड गेटिंग सिस्टम देयर, ओके, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इटसेल्फ बाय RFID और बाय सेंसर्स। जो हम लोग देखते हैं कभी कभी ट्रेसपासर्स रहते हैं, कोई आते जाते रहते हैं, वो पूरा बंद हो जाएगा। देन पार्किंग सिस्टम्स, टोटल मतलब वीडियो डोर फोन सिस्टम्स, गैस लीकेज डिटेक्टर, मोशन डिटेक्शन, पूरा सिक्योरिटी, जो पेमेंट डिटेक्शन, ये सारी चीज़ इसी में हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे, मैं एक दो का नाम नहीं बोल पाऊँगा, तो आप जो भी सोच लीजिए कि जो भी हम लोग डिजिटाइजेशन या जो भी ऑटोमेशन या जो भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे हैं। आप स्कूल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, GPRS बेस्ड ट्रांसपोर्ट, या मतलब आजकल ऐसा हो गया कि डिजिटल एजुकेशन का बारे में, तो मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी कोई ट्रैक मिस नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चंस रहता है तो वैभव इधर में आपके लिए मदद के लिए रहेगा, और कभी भी आपको उनसे बात करके उसको कर सकते हैं। ओके, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इवनिंग। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। रंगतरंग कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या 25व्या पूजेच्या या सोहळ्यामध्ये आपणा सर्वांचं मी योगेश शेणॉय आणि मी दीप्ती चिटणीस, आत्ताची दीप्ती साळवी, मनापासून स्वागत करतो। हो योगेश दादा, मला ना ॲक्च्युली खरंच नाही वाटत रे, आपण 25 वर्षानंतर इथे सगळे तेच क्षण पुन्हा अनुभवतोय। आपण सगळ्यांनी खूप सारे कार्यक्रम बसवलेत। आय एम रिअली हो खरंच ना, 25 वर्ष म्हणजे 1991 साली आपली पहिली पूजा केली। हो, आता 25 वर्ष म्हणजे झाले 2016 हो. साली। आता का विचार केला, 1991 साली म्हणजे मी होतो 10वी मध्ये, माझं वय साधारण 15 वर्ष। अच्छा, आणि तुझं काय होतं ग वय त्यावेळी? तू गेस कर। एनिवेज, असं मुलींना वय वगैरे विचारायचं नसते। हे काय तरी, चल ठीक आहे, मी गेस करतो। तुझं वय असावं मला वाटतं 12 वर्ष। एवढी काही मोठी नाहीये मी। मग असावं 9 वर्ष। नाही रे, मी लहान होते। अच्छा, किती मग? मी तिसरीत होते तेव्हा। आता कसं कळलं? हे काय, जर का बायकांना वय विचारायचं असेल ना, त्यांचं वय जास्त सांगावं, आपण समोरून सांगता किती वय आहे ते। ओ अच्छा अच्छा। तर एनिवेज, तर त्यावेळी आपण खूप 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 धमाल करायचो। हो अगदी सुपर। म्हणजे आपण, मला फारसं काही आठवत नाहीये कारण आम्ही खरंच खूप लहान होतो, पण तू सांगू शकतोस थोड्याफार मेमरीज की कसं चालू झालं रे सगळं, पूजा कशी सुरू झाली? कसं म्हणजे बघ, त्यावेळी आम्ही सगळे तरुण अतिशय उत्साही, म्हणजे सगळी मुलं आणि मुली, आपल्याकडे क्रिकेट आणि फुटबॉल आणि व्हॉलीबॉल सगळं चालू असायचंच, ठीक आहे। पण आपल्याकडे त्यावेळी असं काहीच नव्हतं ज्या ठिकाणी आपले जे कल्चरल किंवा ज्या आपल्या खूबी आहेत त्या दाखवता येतील। तर त्यावेळी मला आठवत आहे पहिल्यांदी हेमंत आहे ना, हेमंत दादा, हो हेमंत पंडित, बरोबर, हेमंत पंडितने त्यावेळी एक नवीन संस्था त्यावेळी आमच्यासाठी चालू केली, रंगतरंग युवा मंडळ, म्हणजे आता ज्याला आपण RYM म्हणतो ते। करेक्ट, RYM, तर रंगतरंग युवा मंडळ। आणि त्या युवा मंडळाच्या खाली मग आम्ही एक विचार केला, आपण काहीतरी एक असा प्रोग्राम करायला हवाय, आणि तशी आपली झाली पहिली पूजेची सुरुवात। अच्छा, आता एक गोष्ट सांग, एक गेस कर, जेव्हा पहिली पूजा आपण केलेली तेव्हा आपलं टोटल पूजेचं बजेट, खर्च किती केला असेल? साधारण 15 ते 20 हजार तरी आलं नाही ग, 25 वर्षाआधी, नीट सांग। 8 ते 10 हजार नाही, फक्त 3,500 रुपयामध्ये। काय? हो, 3,500 रुपयामध्ये पूर्ण आपण पहिला पूजेचा कार्यक्रम केलेला। आणि तेव्हा कसं होतं, तेव्हा पैसे कमी
वर्गण्या काढा, घरी घरी जाऊन हो. सगळ्यांकडनं, आणि तेवढ्या बजेटमध्ये पण जमेल तेवढा एकदम मस्त प्रोग्राम Yes, करायचा yes. असं आहे. हो. आणि कसं आहे आपल्या इकडे म्हणजे ती मुलांमध्ये असं एबिलिटीजचा काय हेच होतं ना प्रश्न, हो, काय म्हणतात ते हो. आपलं एकदम क्रिएटिव्ह क्रिएटिव्हिटी म्हणजे तुला सुपीक म्हणायचंय सुपीक, का? बरोबर. Yes. सगळ्यांची सुपीक डोकी एकदम, हम्म. भरपूर वेळ हो, आणि असं फोरम मिळालं. आपण सगळेच हौशी कलाकार आहोत भरपूर. तशी सुरुवात झालेली त्याची. हो. तर योगेश, आता मी भरपूर साऱ्या आठवणी तुला विचारणार आहे. मला ज्या आठवतात त्या आपण शेअर करायच्याच आहेत, पण त्याच्या आधी आपण आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात गणेश वंदनेने करूया. आणि आपला आजच्या दिवसातला पहिला कार्यक्रम आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी येत आहेत प्राची कर्वे आणि आत्मजा कर्वे. ही आई मुलीची जोडी आहे. वा. सो आपण सगळ्यांनी त्याचा आनंद घेऊया, गणेशाला वंदन करूया. टाळ्या. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि आपली सुरुवात तर एकदमच छान झालेली आहे. अगदीच अगदीच. आणि आता आपण आपल्या पुढच्या कार्यक्रमांकडे वळूया. पण त्याच्या आधी ना इकडे आपला एक मित्र आहे हा. राजा. हा. त्याला ना काहीतरी प्रश्न वगैरे आहेत, मगापासून चुळबुळ करतो. त्याला काहीतरी प्रश्न अच्छा. विचारायचे. काय राजा, काय प्रश्न आहे बा तुझे? प्रश्न असा आहे की आपली पूजा कोणत्या सालापासून सुरू झाली आहे परत सांग. 91. हा, तर त्या वर्षी तू 10वीत होता बरोबर. त्याच्यासाठीच आपण पूजा घातली. ओके, थँक्यू योगेश सर. आज सगळीकडे सुखाचं वातावरण, फार एन्जॉय करताय सगळे. तर मी बोललं की आपण या सोहळ्यामध्ये काही क्वेश्चन्स, काही प्रश्न असे टाकू ज्याच्याने सगळ्यांना मजा येईल. सगळे थोडेसे आगळे वेगळे प्रश्न आहेत, सगळे आपण एन्जॉय करू. तर मी पहिल्या प्रश्नापासून चालू करतो, ज्याच्याकडे, कारण का आपल्याकडे प्राईज जे आहे ते लिमिटेड आहे, जास्ती नाही आहे. तर त्याच्यामुळे जो पहिला हात वरती करेल किंवा उभा राहील, जसं पण तुम्हाला जमेल त्याप्रमाणे आपण डिस्ट्रीब्यूट करू. तर मला हे जाणून घ्यायचं आहे, म्हणजे सध्या डिमोटायझेशनचं जे चालू आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मला उत्सुकता आहे की आता आज इकडे फुल क्राऊडमध्ये कोणाकडे 1000 जुनी किंवा 500 रुपयाची नोट आहे का? जुनी का नवीन? जुनी. एक हात वर झालेला आहे वा. राजा. अरे वा,
तर प्राइज जे आहे ते वैभव फणसगावकर देणार आहे. कुठे मस्करी करतो मस्करी. एक मिनिट करूया. हो, पुढच्या कार्यक्रमाच्या आधी मला अभिनंदन. पुढच्या कार्यक्रमाच्या आधी योगेश दादा, तुला आठवतंय का रे, आम्ही लहान असताना खूप डान्स वगैरे करायचो, आम्ही कार्यक्रम केलेले. हो, केवढे सगळ्यांना आणि उत्साह. हो, आणि इथे आपण खाली असं कार्पेट टाकायचो आणि सगळ्या लहान